तो भाई यार कल मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा, रात भर इंतजार करता रहा कि कब जाके इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि सुबह से यही खबर आ रही थी कि अभी होगा, रात में होगा। लेकिन फिलहाल भाई जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं और अभी तक इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के लिए इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब तुम सोच रहे हो कि मैं इतना बेसब्र क्यों हूं स्क्वाड जानने के लिए, तो भाई बेसब्र तो ऑब्वियसली सबसे पहले इसलिए हूं कि जैसे स्क्वाड आएगा तो भाई उस पर वीडियो बनानी होती है ना, और दूसरा उससे बड़ा रीजन ये है कि भाई मेरे को ये जानना है क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, जडेजा, ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या ये इस सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि पहले तो खबर आई थी कि रोहित, विराट, बुमराह वगैरह इस सीरीज में नहीं खेलेंगे क्योंकि लंबे वक्त से लगातार बिजी चल रहे हैं, आईपीएल खेली, फिर टी20 वर्ल्ड कप खेला। लेकिन कल के दिन एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आती है जहां पता चलता है कि जो इंडिया के नए हेड कोच हैं गौतम गंभीर, वो बहुत ही शिद्दत से ये चाहते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो खासकर ओडीआई सीरीज होनी है वहां रोहित भी जाएं, वहां बुमराह भी जाएं, वहां कोहली भी जाएं और वहां जडेजा भी जाएं। जहां तक भाई मैं सोच पा रहा हूं इसके पीछे रीजन यही होगा कि गौतम गंभीर जो हैं वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनकी पहली सीरीज में कोई कांड हो जाए। अगर रोहित, कोहली, जडेजा, बुमराह वगैरह को लेके वो इस सीरीज में जाएंगे तो जीतने की जो एश्योरिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसीलिए गौती भाई तो यही चाहते हैं कि रोहित, कोहली, बुमराह, जडेजा, ये सारे जो मेन प्लेयर्स हैं ये इस सीरीज में जरूर खेलें। ऑन सीरियस नोट भाई देखो, गौतम गंभीर का ऐसा चाहने के पीछे एक रीजन ये भी है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के बाद 6 हफ्ते का एक बड़ा ब्रेक है, तो ऐसे में कोहली, रोहित, बुमराह वगैरह उसके बाद आराम कर सकते हैं। लेकिन वो चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, कि इस सीरीज में ये सारे ही जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ये सारे ही जो मेन प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे ये सीरीज जरूर खेलें। लेकिन भाई जहां तक बात रही हार्दिक पांड्या की, उन्होंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उन्होंने बीसीसीआई को ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि उनके कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिसके चलते वो जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि टी20 सीरीज में वो जा सकते हैं, कैप्टेंसी भी कर सकते हैं, उसकी भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कल के दिन भाई दिन खत्म होते होते एक खबर ये भी सामने आ गई थी कि बीसीसीआई जो है, जो गौतम गंभीर भी हैं, वो सूर्य कुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक टी20 फॉर्मेट में कप्तान बनाने को देख रहे हैं। हार्दिक पांड्या को भी तब तक पूरे तरीके से ओडीआई फॉर्मेट की तैयारी में लगाया जाएगा, क्योंकि अगला टी20 वर्ल्ड कप आने में वक्त है। जब अगला वर्ल्ड कप एकदम करीब आने लगेगा तब जाके हार्दिक पांड्या इंडियन टीम की कमान संभाल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही खराब डिसीजन है। अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं खेलने वाले हैं तो भाई टी20 और ओडीआई फॉर्मेट खेल सकते हैं, क्योंकि भाई देखो आने वाले वक्त में ओडीआई सीरीज ना के बराबर होनी है, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या के ऊपर कोई बोझ ही नहीं है। हां, अगर हार्दिक पांड्या को टेस्ट फॉर्मेट में लाने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि हार्दिक पांड्या टेस्ट फॉर्मेट में एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अगर उनको ओडीआई और टेस्ट दोनों में ही काम पे लगाने के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसे में उनको टी20 से आराम दिया जा सकता है और सूर्या को वहां कप्तानी दी जा सकती है। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा कल के दिन एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने आती है कि अगर इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज में कोहली, रोहित जैसे बड़े प्लेयर नहीं जाते हैं, यानी रोहित खासकर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कप्तान कोई और होगा, तो ऐसे में केएल राहुल या फिर शुभमन गिल में से कोई एक प्लेयर होगा जो इंडियन टीम की कमान संभाल सकता है। देखो भाई केएल राहुल जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको ही कप्तानी करनी चाहिए, क्योंकि गिल तो बहुत ही ज्यादा यंग कैप्टन हो जाएंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हार्दिक पांड्या भी तो कप्तानी कर सकते हैं ना, वाइस कैप्टन तो वही है, लेकिन जैसा मैंने कहा हार्दिक पांड्या ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है बीसीसीआई को कि वो ओडीआई सीरीज में तो कतई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, और हैं भाई, हम सबको पता है पर्सनल इश्यूज हैं। वो अलग बात है कि अंबानी की पार्टी में जिस तरीके से वो नाच रहे थे, लग नहीं रहा था कि कोई दिक्कत है उनको, लेकिन जैसा मैंने कहा था ना कि भाई आदमी के चेहरे पे खुशी देख के बिल्कुल भी धोखे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई आदमी चाहे खुश हो या फिर दुखी हो, यूं ही पगला रहा होता है, नाच भी रहा होता है, ठाके भी मार रहा होता है, अंदर उसके क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। वाह क्या बात बोली है। मैं कहां मेरी यादों में खोया रहता हूं। इस
इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन एक और बात पता चलती है कि जो बीसीसीआई है वो चाहता है कि जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, खासकर जो टेस्ट क्रिकेट के बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो बीच बीच में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपना टाइम दें, दिलीप ट्रॉफी में खासकर पार्टिसिपेट करें जो अगस्त में होने वाली है, ताकि आने वाला जो बड़ा टेस्ट सीजन है जहां इंडिया को कई बड़े बड़े टूर्स करने हैं, कई बड़ी बड़ी टीमें इंडिया आने वाली हैं, तो उसके लिए एक अच्छी तैयारी हो सके। सिर्फ कोहली, रोहित और बुमराह जैसे प्लेयरों के लिए यहां पे एक्सेप्शन होगा कि उनको ये डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं जो खासकर टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, वो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करें और अपनी टेस्ट क्रिकेट खेलने की स्किल्स को सुधारें। अब वो तो देखो भाई वक्त के साथ ही पता चलेगा कि ये सभी क्रिकेटर्स कितना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि बीच बीच में कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं, लेकिन ये क्रिकेटर्स कहते हैं भग भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये सब छोटे मोटे क्रिकेट नहीं खेलने हैं। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। और शायद भाई हो सकता है कि यही रीजन हो जिसकी वजह से हम बार बार WTC के फाइनल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस WTC ट्रॉफी को उठा नहीं पाते हैं। तो इस बार भाई बीसीसीआई कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो कुछ भी करके इस बार WTC की ट्रॉफी जीतना चाहता है, अपने घर लाना चाहता है। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे भाई जहां हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या और उनके पर्सनल इश्यूज के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई हाल ही में हार्दिक पांड्या जब अपने होम टाउन वडोदरा पहुंचे तो भाई जोरों शोरों के साथ उनका स्वागत हुआ, हजारों लाखों की भीड़ उनके स्वागत में खड़ी थी। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि हार्दिक पांड्या यहां पे 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की जर्सी क्यों पहने हुए हैं। भैया T20 वर्ल्ड कप वाली जर्सी पहन लेते, कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्दिक भाई अंबानी की पार्टी से सीधे आए हैं तो थोड़ी ज्यादा हो गई हो और नशे नशे में भूल गए हो कि साला कौन सा वर्ल्ड कप जीता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बाकी यार देखो, अब मैं पूरे देश को यहां पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं, और वो बड़ी खुशखबरी ये है कि कल के दिन फाइनली मोहम्मद शामी ने नेट्स पे बॉलिंग कराना शुरू कर दिया है, यानी जल्द ही मोहम्मद शामी हमको इंडिया के लिए खेलते हुए दिखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई कल के दिन हर्षा भोगले ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने कहा कि अगर आज के वक्त कोई ऐसा है जिसने हाल ही में गायकवाड़ की परफॉर्मेंसेस को देख रखा है और फिर भी अगर वो ये कह रहा है कि इसकी टीम में जगह नहीं है या गायकवाड़ आज के वक्त में टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं, तो वो असल में किसी दूसरे ग्रह से आया है, दूसरे प्लेनेट से आया है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि गायकवाड़ एक फ्यूचर सुपरस्टार है। आप लोग हर्षा भोगले की इस बात से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इससे आगे बढ़े तो देखो भाई, वैसे तो रोहित शर्मा इस समय क्रिकेट से काफी दूर चल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, मस्त वैकेशन वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं। कोहली भाई भी इस समय लंदन वगैरह में अपनी फैमिली के साथ काफी समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूं कि हाल ही में रोहित शर्मा जो विंबलडन का मैच देखने पहुंचे थे ना, तो भाई वहां से विंबलडन ने रोहित शर्मा के साथ एक फोटो शेयर करी थी। मैं बताना चाहूंगा कि भाई विंबलडन के पेज पे ये जो पोस्ट है ना, ये साल 2024 की मोस्ट इंगेज पोस्ट है, क्योंकि विंबलडन के ऑफिशियल अकाउंट पे इस पोस्ट को 4.4 मिलियन लाइक मिले हैं, जो जैसा मैंने कहा साल 2024 में अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। मतलब विंबलडन वाले भी सोच रहे होंगे कि यार हमारा पेज तो टेनिस वगैरह को प्रमोट करने का है, हम टेनिस की बड़ी बड़ी अपडेट्स यहाँ पे शेयर करते हैं, लेकिन साला एंगेजमेंट और लाइक्स हमको सबसे ज्यादा उस पोस्ट में मिल रहे हैं जिस पोस्ट में एक क्रिकेटर है। अब इनको क्या पता, वैसे इनको पता ही होगा कि भाई ये क्रिकेटर कोई ओंगा पोंगा क्रिकेटर नहीं है, ये है इंडियन टीम का कैप्टन, जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जिता के आया है और जो हाल ही में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन मार के आया है। खैर, अब रन मारने से याद आया कि भाई कल के दिन पीटीआई से बात करते हुए इंडियन टीम के एक्स बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जो रिंकू सिंह हैं, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो एवरेज है वो 54.70 की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई टेस्ट क्रिकेट में कंसीडर नहीं कर रहा है। लोगों ने ये मान लिया है कि रिंकू सिंह एक वाइट बॉल क्रिकेटर हैं, लेकिन विक्रम राठौर का कहना है कि अगर रिंकू सिंह को टेस्ट क्रिकेट में अच्छे से डेवलप किया जाए, अच्छे से अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो आने वाले वक्त में वो एक बेहतरीन टेस्ट
टेस्ट क्रिकेटर ही बन सकते हैं। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं भाई मैं। चलो अब आज की इस वीडियो का अंत में तुम लोगों को एक वीडियो दिखा के करूंगा। कल के दिन भाई चारों तरफ सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी और ये वीडियो आई थी पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान की एक गली में एक बच्चा गली क्रिकेट खेलते हुए बुमराह की एक्शन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है और काफी अच्छा कॉपी कर रहा है और बॉलिंग भी काफी शानदार कर रहा है, जिससे यह तो पता चल जाता है कि शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, जिनका गुणगान अक्सर पाकिस्तान करता रहता है, पाकिस्तान के लोग करते रहते हैं, इनकी औकात भाई बाकी देशों में तो नहीं थी, लेकिन भाई अब यह भी समझ में आ गया है कि इनकी औकात और इनकी इज्जत अपने देश में भी कुछ नहीं है, क्योंकि इनके देश के भी जो लोग हैं वो हमारी बॉलर्स को फॉलो कर रहे हैं। अब ये असल में हमारे लिए फायदा है या फिर नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भाई देखो, जाते जाते यहां पे मैं तुम लोगों से एक बहुत ही कठिन सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो नए जितने भी बॉलर्स आ रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा आपको बॉलर लग रहा है, यंग बॉलर, जो आपको लग रहा है कि यार बुमराह और शामी वाली जो लेगेसी है उसके आसपास भी आ पाएगा, उसके आसपास भी उस लेगेसी को टच कर पाएगा, टेस्ट क्रिकेट में कह लो या फिर चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट में कह लो, कोई भी ऐसा नाम फिलहाल तुम्हारे मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा जवाब तो यह है कि फिलहाल तो भाई किसी यंग बॉलर को देख के दूर दूर तक मेरे को बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि भाई ये कल को बुमराह के आसपास का बॉलर बन सकता है। बुमराह जैसा नहीं बनेगा वो तो मुझको पता है भाई, वैसा बॉलर आ ही नहीं सकता है लंबे वक्त तक, क्या कभी नहीं आएगा, मुझे लग रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं आएगा, इंडियन टीम में तो छोड़ो, लेकिन आसपास भी भाई उस तरीके की बॉलिंग करा सके, यॉर्कर के मामले में कह लो, डेथ ओवर्स के मामले में कह लो, शुरुआती ओवर के मामले में कह लो, चाहे शामी जैसे बॉलर की बात कर लो, क्या उनके आसपास का कोई भी बॉलर आपको लग रहा है फिलहाल जिसे देख के फीलिंग आपको आती हो? अगर आपके मन में कोई नाम है तो जैसा मैंने कहा कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी भाई वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।